बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल एनालिसिस में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान ने खिते में जारी जंग को मुस्तकिल जो है जंग बंदी की जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी हैं और पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क इस वक्त निकल कर सामने है जिसने इस खिते के अंदर जंग बंदी करवाने के लिए जो कोशिशें की हुई हैं। तो इसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त अफजाई की जा रही है, पाकिस्तान की ताकत का जो सेहरा है, पाकिस्तान की ताकत को दुनिया अब इस वक्त तस्लीम कर रही है। इसलिए नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बाकायदा 48 घंटों के अंदर इस सीज़ फायर का जो दूसरा राउंड है वो पाकिस्तान में शुरू करने की जो पेशकश है या शुरू करने की जो पेशगोई है वो कर दी गई है कि 48 घंटों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस्लामाबाद आ सकते हैं। मगर नाज़रीन, असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, कतर ने जिस तरीके के साथ नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये शाहाना इस्तकबाल किया, आप ये स्क्रीन के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। राफेल तैयारों ने बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिया, इनको अपने हिसार में वज़ीर-ए-आज़म के तैयारियों को अपने हिसार में लेके दोहा एयरपोर्ट बाहिफाजत इनको लैंड करवाया। तो ये कतर की तरफ से नाज़रीन एक नया तारीख़ी रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिसको देख के अब भारत के अंदर भारतीयों की जो है वो चीखें मारी जा रही हैं। वो भारत जिसको इस राफेल के ऊपर बड़ा गुरूर था, बड़ा नाज था, आज भारत का ये गुरूर पाकिस्तान ने जो है खाक में मिला दिया है। इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो सऊदी अरब में, कतर में, फिर तुर्किया में जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें होने जा रही हैं, इससे पाकिस्तान की ये जो कोशिशें हैं जंगबंदी की, इसमें पाकिस्तान की कदर किस हद तक जो है बढ़ चुकी है और कैसे अब जो ये कतर है पाकिस्तान के ऊपर भी अब भरोसा कर रहा है। क्योंकि पहले ही नाज़रीन सऊदी अरब ने तो अब अमरीकी अफवाज को गुड बाय कहने का फ़ैसला कर लिया और अब ऐन मुमकिन है कि कतर और दीगर जो मालिक हैं ये भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करते हुए अपनी जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान से मांगे। तो डिटेल से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। सबसे पहले नाज़रीन हम जरा बात कर लेते हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की, जो इस वक्त तेहरान में मौजूद है। कैसे तेहरान के अंदर पाक फ़िज़ाइया ने अलग से ही एक नया जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को लॉन्च करते हुए पाक फ़िज़ाइया ने या जो ईरान की एयरफोर्स है उसके साथ मिलके किस तरीके के साथ इज़राइल की एयर स्ट्राइक को रोकने की जो प्लानिंग है वो बनाई है। और जो आसिम मुनीर साहब की इस वक्त तेहरान के अंदर मसरूफियात हैं, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा, जो दूसरा राउंड पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में होने जा रहा है, इसमें जंगबंदी, मुस्तकिल जंगबंदी का जो फ़ैसला है ये हो जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी नाज़रीन दूसरे राउंड की जो तैयारियां हैं बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। सिक्योरिटी बड़ी इंतहाई सख्त इस्लामाबाद के अंदर कर दी गई है। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा बता दिया गया है कि ये तैयारियां दूसरे राउंड की जा रही हैं, मगर अभी तारीख का तयन नहीं हुआ है कि कौन सी तारीख होगी जब दूसरा राउंड, जिसमें ईरान और अमेरिका की जो लीडरशिप है ये इसमें मौजूद होगी। बाकी इस वक्त फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब जो हैं, इन्होंने नाज़रीन चूँकि तेहरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान में मौजूद हैं, तो इन्होंने ईरान के अंदर अहम जो ईरानी शख्सियात हैं, लीडरशिप है, उनके साथ मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे पर पेशरफ्त और बाहमी रजामंदी के हवाले से नहायत अहम करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खिते की मजमूई सूरत-ए-हाल कशीदगी में कमी और सिफारती हाल से मुतल्लिक़ अमूर पर ये इस मुलाकात में जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले आसिम मुनीर ने नाज़रीन तेहरान में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा, जहाँ इन्होंने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ से भी मुलाकात की थी और मुलाकात में जंगबंदी, जारी कशीदगी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से तफसीली जो गुफ्तगू है वो की गई थी। और फील्ड मार्शल ने कमांडर ख़ातमुल अंबिया के दफ्तर का भी दौरा किया और आला अस्करी हुकाम से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, ये तो था फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अहम तरीन दिन या अहम तरीन दौरा जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर इन्होंने गुजारा, जिसमें जब तक ये तेहरान में मौजूद रहे तो पाक फ़िज़ाई के जो तैयारे हैं वो तेहरान की फ़िज़ाओं में अपनी जो सिक्योरिटी है या अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो निभाते रहे। तो दूसरी तरफ नाज़रीन कतर, सऊदी अरब और तुर्किया है, ये तमाम ममालिक जो हैं ये बाजी ले चुके हैं।
कतर ने तो एक नई तारीख, एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कतरी फ़िज़ाई ने जिस तरीके के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो है प्रोटोकॉल इनको दिया, जैसे फिर एयरपोर्ट के ऊपर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया, इससे भारत के अंदर यकीनन इस वक्त नाज़न मातम का समा होगा, क्योंकि भारतीय कभी भी नहीं चाहते जिस तरीके के साथ मेजर गौरवारा की एक जो क्लिप वायरल है जिसमें ये इजराइल को कह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर मजीद 100 बम गिराओ, गजा के ऊपर 50 बम गिराओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजराइल और जो भारत है इनकी तरफ से कहा गया कि ये भाई भाई हैं। अब जब पाकिस्तान की ये कदर, पाकिस्तान को इस वक्त जिस ताकत की निगाह से देखा जा रहा है, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अफजाई इस वक्त इस खिते के अंदर मिल रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ही इस वक्त इस खिते का जो सुपर पावर है या जो इस खिते की नई जो ताकत है उभर के सामने आ रही है। आप ये खबर देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है नाज़रीन अब तुर्किया पहुँच चुके हैं। तुर्किया में इनकी जो है वो अनातोलिया के अंदर एक अहम तरीन तमाम अरब ममालिक के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत करनी है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर का दौरा मुकम्मल होने के बाद ये अब तुर्किया पहुँचे हैं, जहाँ गवर्नर हेलवसी शाहीन ने इनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर समेत दीगर आला रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त ये मौजूद हैं। और उधर जो सऊदी अरब के अंदर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की हैं, इस मुलाकात में ये साफ पैगाम सऊदी अरब की तरफ से दिया गया। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान जो इस वक्त जो है कोशिशें कर रहा है, ये काबिल दीद हैं। और ये पाकिस्तान की इसी कोशिशों का नतीजा है जो इस वक्त पाकिस्तान चाहता था कि लेबनान के अंदर भी जो है वो जंग बंदी हो। तो इसका बाकायदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की ये पहली शर्त थी। पाकिस्तान ने तो पहले दिन से जब जंग बंदी का ऐलान किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेबनान के अंदर भी जो है जंग बंदी होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी हो चुकी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और लेबनानी सदर को 34 साल बाद बरह रास्त बातचीत के लिए वाइट हाउस मधु करूँगा। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो है ये जंग बंदी एक काबिल दीद अमल है। इस पेशरफ से लेबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी लड़ाई में आर्जी वक्फे का इम्कान है, जो ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद दोबारा शुरू हुई थी। सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि मंगल के रोज़ वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मौजूदगी में इसराइल और लेबनान के नुमाइंदों में मुलाकात हुई और 34 सालों में पहला मौका है जब दोनों ममालिक के नुमाइंदे किसी एक मेज़ पर बैठे थे। अमरीकी सदर ने कहा कि 10 रोज़ा जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए आला सतह की टीम को टास्क सौंप दिया है, जिसमें नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन इसराइल और लेबनान के साथ मिलकर हतमी अमन मुआहदे पर काम करेंगे। सदर ट्रंप ने आखिर में कहा, अपने मखसूस अंदाज में अपनी सिफारती कामयाबियों का दोबारा तज़किरा किया। उनका कहना था कि दुनिया भर में 9 जंगें ख़त्म करवाना मेरे लिए एजाज़ की बात है, ये मेरी 10वीं कामयाबी होगी जो मैं इसराइल और लेबनान के दरमियान की जारी जंग को जो है वो बंद करवाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी यही कामयाबी है कि जो पाकिस्तान अमेरिका ईरान के दरमियान जारी इस जंग को रोकने में इस वक्त मसरूफ़ है। अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।